कब्रिस्तानों को पार्क बताने का जो साजिश है उसमें वक्फ बोर्ड भी शामिल हो रही है। अब वक्फ बोर्ड भी के चेयरमैन भी मुलजिम बनेंगे इन सब क्राइम्स में। प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, घर हमारा है और हमारे घर को सजाने का काम डीडी आके कर रहा है, वक्फ बोर्ड अपने घर को सजाने का काम क्यों नहीं कर रही है? मोदी जी भी ने तो 15 लाख रुपए दे दिए। मोदी जी ने ये बोल दिया कि 2000 किलोमीटर जो जगह भारत की खाए गए वो नहीं दिए, हमने सबसे ज़्यादा नौकरियां दे दी हैं। मोदी जी ये सब बोल रहे हैं ना, देश खुशहाल हो गया, अच्छे दिन आ चुके हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, आ गए अच्छे दिन। और ये भी खबर मिली है कि पिछले 8-10 सालों से वहाँ तदफीन पर पाबंदी लगा रखी है, तदफीन करने नहीं दिया जा रहा है। तो उनमें क्या किया जा सकता है? क्या कब्रों को तोड़ा जाएगा या मस्जिद को तोड़ा जाएगा या जो कुछ पुराने मज़ार हैं, क्या होगा? ब्यूटिफिकेशन मकसद नहीं है, इस धोखे में हमें नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, ये साजिश है। अच्छा, मुझे ये पता है कि अब तक इतने सारे मज़ार तोड़े गए हैं और वो वक्फ बोर्ड की मर्जी से और उनकी शमूलियत से तोड़े गए। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बातचीत के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील महमूद पराचा। भारत को G20 कॉन्फ्रेंस की सदारत मिली हुई है और दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस के नाम पर अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा मज़ारों को मुनहदिम किया जा चुका है, उन पर बुलडोज़र चल चुका है और इस वक्त एक बहुत ही ख़ास कब्रिस्तान को बुलडोज करने का मामला चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट से उसका ऑर्डर मिल चुका है और जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली, हैरान करने वाली बात है वो ये कि DDA की इस कार्रवाई में दिल्ली वक्फ बोर्ड की रजामंदी शामिल है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि DDA इंक्रोचमेंट की कार्रवाई करेगी या जो भी कुछ ब्यूटिफिकेशन के नाम पर होगा वो DDA करेगी और दिल्ली वक्फ बोर्ड उससे मुत्तफिक है, उस पर राज़ी है। और ये जो पूरा मामला है वो दिल्ली के निज़ामुद्दीन में वाक़े तिकोना कब्रिस्तान का है। बहुत अहम जगह है, ओबराय होटल के सामने तिकोना कब्रिस्तान है। हज़ारों साल नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुरानी कब्रिस्तान ज़रूर है, 500-600 साल पुरानी कब्रें वहाँ मौजूद है। अब उस कब्रिस्तान के ब्यूटिफिकेशन का मामला चल रहा है और वक्फ बोर्ड की रजामंदी शामिल है। महमूद पराचा साहब, दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है तिकोना कब्रिस्तान के बारे में कि DDA वहाँ पर कार्रवाई करेगी ब्यूटिफिकेशन के लिए और दिल्ली वक्फ बोर्ड की रजामंदी शामिल है, उसमें इसका क्या मतलब है? कि ये बात हम लोग बार बार कहते आ रहे थे कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं दिल्ली के, वो RSS के साथ मिलके ये सारे जितने भी मज़ार ढाए जा रहे हैं। बंगाली मार्केट की मस्जिद में ये बात काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गई थी जब उन्होंने मुझे वहाँ से पुलिस के साथ मिलके हटवाया था। वहाँ से जो हम रोकने गए थे बंगाली मार्केट की मस्जिद को डिमोलिशन करने, अमानतुल्ला खान साहब खुद आके वहाँ पे मुझे हटाने में शामिल थे। वो दुनिया के सामने आ गई थी, लेकिन तब भी कोई सबूत ज़ाहिरी तौर पे सबूत नहीं आया था। ये पहला सबूत ज़ाहिरी तौर पे आ गया जहाँ पे वक्फ बोर्ड ने अमानतुल्ला साहब के कहने पे ये स्टैंड लिया है कि एक तो एनक्रोचमेंट जो है वो DDA सही हटा रही है। अब मैं बुनियादी एक सवाल ये करता हूँ कि जब जगह वक्फ बोर्ड की है तो एनक्रोचमेंट हटाने का काम किसी और एजेंसी के पास क्यों होगा? वक्फ बोर्ड के पास खुद ही अपनी बहुत ताकतें हैं, ताकतवर इंस्टीट्यूशन है। एक लैंड ओनिंग एजेंसी वक्फ बोर्ड है जिसके पास दिल्ली में किसी भी दूसरी लैंड ओनिंग एजेंसी से, किसी भी लैंड ओनिंग एजेंसी से, चाहे वो LND हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो MCD हो और चाहे वो DDA हो, उनसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यानी कि है वक्फ बोर्ड के पास। सबसे बड़ी लैंड ओनिंग एजेंसी वक्फ बोर्ड है और वो एक छोटी लैंड ओनिंग एजेंसी से ये कह रही है कि आप आओ हमारे यहाँ डिमोलिश करो, हम आपके साथ हैं डिमोलिशन कराने में। ये सबूत इस जजमेंट के तौर पे सामने आ गया है। दूसरी बात ये कि इसको पार्क बताया जा रहा है। कब्रिस्तानों को पार्क बताने का जो साजिश है उसमें वक्फ बोर्ड भी शामिल हो रही है। इसी साजिश के तहत जो लाल मस्जिद शहीद हुई है, जब अभी मस्जिद शहीद नहीं हुई लेकिन उसके चारों तरफ एतराफ़ में जितनी कब्रें थी वो सब शहीद करके आज CRPF का एक बिल्डिंग बन रही है। जो ITBP की जो ये जो DPS स्कूल है उसके बराबर में ITBP की जो बिल्डिंग बन रही है वो वक्फ बोर्ड की शमूलियत से बन रही है, यानी कि इन चेयरमैन साहब की क़यादत में। जो तिकोना पार्क में बाउंड्री DDA ने कराई है जो ओबराय के सामने, उसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब की रजामंदी से हुई, लेकिन ये सब बातें कागज़ों पे नहीं थी। लेकिन अब ये कागज़ों पे आ गई है बात कि जितने मज़ार गिर रहे हैं, जितना ये ब्यूटिफिकेशन के नाम पे क्राइम हो रहे हैं, ये सरकार क्राइम कर रही है। मैं तो बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। उसमें अब वक्फ बोर्ड भी के चेयरमैन भी मुलजिम बनेंगे इन सब क्राइम्स में। ये बात के सबूत अब इस जजमेंट की रूह से आ गए। एक बात। दूसरी बात, अब मैं ब्यूटिफिकेशन पे आ जाता हूँ। जो दिल्ली में या पूरे मुल्क में आज मस्जिदें ढाई जा रही हैं, जो क्रिश्चियंस के चर्च पे जो हमले हो रहे हैं, जो रविदास मंदिर,
जो दिल्ली में बाबा साहब की मूर्ति या बुद्ध विहार ये सब गिराए जा रहे हैं, तो ये सब SC ST और माइनॉरिटीज़ के ही इंस्टीट्यूशंस की ओर गिराए जा रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन या खूबसूरती क्या इन्हीं को ढा के आती है। हालांकि ये सारी जो मंदिर हैं, जो बुद्ध विहार हैं, जो रविदास मंदिर हैं, ये सब अपने आप में दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन के लिए सबसे अच्छा ज़रिया। बाबा साहब की मूर्ति तो सबसे ज़्यादा अच्छी एक ब्यूटिफिकेशन की बात है, वो क्यों गिराई जा रही हैं? ये मस्जिदें गिरा के ही जो दूसरे जो मनुवादी जो मानसिकता वाले जो धर्म हैं, जो मनुवादी जो मंदिर हैं, उनको तो किसी को नहीं गिराया जा रहा। जो ब्यूटिफिकेशन उससे बढ़ रही है क्या? तो ये सवाल जो है उठाना बहुत ज़रूरी है कि ये साजिश के तौर पे, जिसमें हमारे मजहबी रहनुमा भी शामिल हैं और ये चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड भी शामिल हैं, कोई ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटिफिकेशन वो होती कि ये जो 750 साल पुराना यहाँ पे मज़ार है, इसमें सरकार ये कहती कि आप यहाँ पे संगमरमर की इसके ऊपर एक वो चढ़ाओ, संगमरमर लगाओ, और या दूसरे मुल्कों से वो बहुत बढ़िया बढ़िया पत्थर जो आते हैं जो वो लगवाओ यहाँ पे लाके। तो मुस्लिम कम्युनिटी खुद ही लगवा देती, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी खुद ही इन मंदिरों पे और बाबा साहब की जो प्रतिमाएं हैं उस पे जो ये बहुत बेहतरीन परसेंट जो इटालियन मार्बल हैं वो लगवा देंगे और ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन ब्यूटिफिकेशन का एक धोखा है, इस ब्यूटिफिकेशन के धोखे में नहीं आना चाहिए। ब्यूटिफिकेशन में तोड़फोड़ नहीं की जाती, खूबसूरत बनाया जाता है। ये जो अभी तिकोना कब्रिस्तान का मामला निज़ामुद्दीन में ओबराय होटल के सामने, जिसके लिए स्पेशली ऑर्डर भी आया हुआ है, तो वहाँ पर DDA क्या करना चाहती? जो वहाँ पर 2 मस्जिदें बनी हुई, उसमें दोनों मस्जिदें काफ़ी पुरानी, फिरदौस मस्जिद एक और मस्जिद है, उधर कुछ कब्रें हैं, कुछ कब्रों को पहले भी तोड़ा जा चुका है, कुछ मकान वहाँ पहले बने हुए तो उसको DDA तोड़ चुकी है, और फिर जो वहाँ कब्रें मौजूद है उसको तोड़ने की बातचीत हो रही है। अब आप सब लोगों के सामने है, यहाँ हम फिर बेबस हो जाते हैं। वहाँ पे जो ये मस्जिद वाले हैं और ये जो पुराना मज़ार है 750 साल पुराना, वो मेरे पास आए हैं अभी 2 दिन पहले और वो मेरे क्लाइंट्स हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड क्योंकि इनकी चौकीदार है इन सब, तो हमारे हाथ फिर वहाँ कट जाएंगे। तो सबसे बड़ी अहम ज़रूरत ये है कि पूरी कौम को मिलके ये चेयरमैन वक्फ बोर्ड के जाके इस्तीफ़ा मांगना चाहिए या इन्हें मजबूर करना चाहिए कि अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते तो ये प्रॉपर्टीज़ को DDA और मोदी जी के साथ, अमित शाह साहब के साथ मिलके तोड़वाना बंद करा जाए। जब तक ये नहीं होगा तो हम लोग भी बेबस हो जाते हैं। एक लिमिट से ज़्यादा हम लोग, क्योंकि कानूनी आदमी हैं, हम जाके कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो करते नहीं है, कानून का वास्ता दे के ही सारे काम करते हैं, संविधान का वास्ता दे के सारे काम करते हैं। लेकिन संविधान में ही और कानून में ये लिखा है कि वक्फ बोर्ड जो है इनकी सुपरवाइजरी बॉडी है। हम वक्फ बोर्ड से लड़ने जाएं पहले तो वो आवाम को लड़ना पड़ेगा। ये तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ना। अमानतुल्लाह साहब तो यहीं ओखला में रहते हैं, उनके घर जो मुजाहरे हम जंतर मंतर पे या दूसरी जगह करते हैं, वो मुजाहरा अमानतुल्लाह साहब के घर के बाहर होना चाहिए इन डिमोलिशंस को रुकवाने के लिए। राजा साहब ये बताइए, G20 कॉन्फ्रेंस के लिए DDA ब्यूटिफिकेशन का काम कर रही है, तो DDA को ब्यूटिफिकेशन की जिम्मेदारी किसने सौंपी है? सेंटर ने, किसने? ये दिल्ली सरकार ने? दोनों मिल के कर रहे हैं ना ब्यूटिफिकेशन। लेकिन अभी क्योंकि एक फ़ायदा अरविंद केजरीवाल जी को हो गया कि उनकी सारी ताकतें छीन रहा हूँ कि अगर जो DDA की प्रॉपर्टी है वहाँ DDA ब्यूटिफिकेशन का काम करे, लेकिन जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, अच्छा है G20 कॉन्फ्रेंस हो रही, दुनिया भर के मेहमान आ रहे हैं, खासतौर पर 20 मुल्कों के जो G20 का हिस्सा है, तो दिल्ली खूबसूरत दिखनी चाहिए, दूसरे हिंदुस्तान के शहर। तो जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसकी ब्यूटिफिकेशन की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड को क्यों सौंपी नहीं गई? DDA प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, घर हमारा है और हमारे घर को सजाने का काम DDA आके कर रहा है, वक्फ बोर्ड अपने घर को सजाने का काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि चोर हैं, क्योंकि मकसद ब्यूटिफिकेशन है ही नहीं ना। अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ब्यूटिफिकेशन होता तो ये तो दुनिया भर में से लोग इंडिया में देखने के आते हैं। ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का टोम है ना यहाँ पे, उसको देखने के लिए कितना चंदा दिल्ली सरकार जो है कितना पैसा कमा रही है इससे। ये जो सुंदर नगरी की जो वो बनाई है, नर्सरी बनाई है, वो भी तो हुमायूं टोम का हिस्सा है ना। एक कितना माल कमाया जा रहा है यहाँ से। तो ब्यूटिफिकेशन तो हमारी जो धरोहर है, जो मुस्लिम समाज ने देश के अंदर एक से बढ़कर एक मकबरे भी बनाए हैं, वो सब ब्यूटिफिकेशन ही तो है। उसको तोड़ के ब्यूटी को कम किया जा रहा है। और मैं इस बात का बिल्कुल हामी नहीं हूँ कि सरकार के पैसे से कोई भी मुस्लिम इदारा जो है वो ब्यूटीफाई किया जाए। सरकार इनकम जनरेट करती है, सरकार बनाएगी, उसकी जिम्मेदारी है।
मैं इसका बिल्कुल हामी नहीं हूँ, मैं पॉलिसी वाइज इसके खिलाफ हूँ। हम बनाएंगे, इनकम जनरेट भी हम करेंगे, हमारी इनकम है वो। नहीं, लेकिन वो तो सरकार की ज़बरदस्ती है ना, वो तो हमारी क़यादत की कमज़ोरी है। हमारी इनकम होगी, वक्फ की इनकम होगी, वक्फ से उससे जो भी फ़ायदा उठाया जाएगा वक्फ से होगा। हाँ, ये है कि दुनिया से पर्यटक आएंगे, वो जो दूसरे खर्चे करेंगे यहाँ पे, उससे पूरे देश को भी फ़ायदा होगा। और जो रेवेन्यू जनरेट वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे हो रहा है, उससे सबसे पहला बेनिफिट जो होना चाहिए वो मुस्लिम कम्युनिटी को होना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल हामी नहीं हूँ कि सरकार से एक भी पैसा इन पे लगाया जाए। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। आप मुझे बताइए, ये जो यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन की बात है ना, मैं अभी अपील करता हूँ हमने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से, सब आके यहाँ पे संगमरमर और इटालियन मार्बल नहीं लगवा देंगे इन पूरे मकबरों पे, और उसके जो उनके सामने जितने फुटपाथ भी हैं वो भी संगमरमर के बनवाते हैं। और बोले ब्यूटिफिकेशन मकसद नहीं है, इस धोखे में हमें नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, ये साजिश है। अच्छा, हो क्या सकता है? लोगों को लग रहा था कि आज यानी 26 मई को बुलडोज़र चलेगा, तोड़ा जा सकता है। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो जो कब्रिस्तान है जिसको ये लोग पार्क कह रहे हैं ओबराय होटल के सामने, और ये भी खबर मिली है कि पिछले 8-10 सालों से वहाँ तदफीन पर पाबंदी लगा रखी है, तदफीन करने नहीं दिया जा रहा है। तो उनमें क्या किया जा सकता है? क्या कब्रों को तोड़ा जाएगा या मस्जिद को तोड़ा जाएगा, या जो कुछ पुराने मज़ार हैं, क्या होगा वहाँ? मैं कोई वो क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री तो हूँ नहीं, मुझे इतना पता है इसके मुझे कल क्या होगा ये पता लग जाए। मुझे ये पता है कि अब तक इतने सारे मज़ार तोड़े गए हैं और वो वक्फ बोर्ड की मर्जी से और उनकी शमूलियत से तोड़े। ऑर्डर आया अभी हाई कोर्ट, ये जो ऑर्डर आया है, अब जो भी होगा इसमें मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया है अभी, वो होगा वक्फ बोर्ड और डीडीए मिलके करेंगे जो भी करेंगे। अब क्या करेंगे ये मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ जो नुकसान हुआ है वो कहीं और ना हो पाए, कि अगर यहाँ जो नुकसान हुआ है वो कहीं और ना हो पाए, घर के बाहर अमानतुल्लाह साहब जो है चेयरमैन, तो उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट नहीं होगा, फिर कुछ नहीं, अमानत सर तो बचाने का काम कर देना। पिछले वो उस मस्जिद का जो इन्हदाम हुआ था, वो बंगाली मार्केट की मस्जिद का, वो कोर्ट गए, कोर्ट से स्टे मिला, उन्होंने कहा कि अब स्टे मिल गया है और आइंदा वहाँ बुलडोज़र नहीं चला, सिर्फ 100 गज ज़मीन पे बुलडोज़र चला, वो मदरसा का जो हिस्सा था वो जाके मैंने रुकवाया था, पूरी दुनिया ने देखा है। और उन्होंने आके मुझ पे बुलडोज़र चलवा के मुझे हटाया था। मेरे आते ही बुलडोज़र का ड्राइवर सबसे पहले भागा था, उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा है LNDO के ऑफिसर भागे थे। चोर भागता है ना पुलिस को देख के, वैसे ही भागे थे ना सब। कोर्ट से स्टे भी तो मिला था उनको अगले दिन। कोई स्टे नहीं मिला, झूठ बोलते हैं ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ, वो झूठ बोलते हैं, हर चीज़ झूठी है उनकी। स्टे दिखा दें मुझे, हमने उसके बाद प्रेस में भी बताया था। कोई वीडियो जारी की थी अपने ट्विटर हैंडल पर के। मोदी जी भी ने तो 15 लाख रुपए दे दिए। मोदी जी ने ये बोल दिया कि 2000 किलोमीटर जो जगह भारत की खाए गए वो नहीं दिए, हमने सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दे दी हैं। मोदी जी ये सब बोल रहे हैं ना, देश खुशहाल हो गया, अच्छे दिन आ चुके हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, आ गए अच्छे दिन। ये भी तो ट्रेनिंग नागपुर से ही हो रही है, अमानतुल्लाह साहब की भी, हमारे जो जितने भी मजहबी रहनुमा हैं 100-200 जितने भी ये दलाल हैं, उस पर आप फिर थोड़ा मुझे रोक दोगे। लेकिन बात वही है ना कि इन सब की ट्रेनिंग तो हो नागपुर से ही रही है। जो मोदी जी, अमित शाह जी झूठ बोलते हैं। अब जैसे मणिपुर में जाके अमित शाह जी ने क्या बोला अभी कि तो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, उसकी वजह से यहाँ पे झगड़ा हो गया। अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था क्या वो, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है। और मैं अभी 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आऊँगा, कर्नाटक का इलेक्शन निपटा के असम में हाँ जा सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि इनॉग्रेशन करनी है। तो वही है ट्रेनिंग, नागपुर की तो ट्रेनिंग अमानतुल्लाह साहब की भी हुई है, जो ये झूठ बोलना इतनी आसानी से और आंखों में घुस के, और उस पर तुर्रम ये है कि अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह कह के झूठ बोलना, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। ये भी उन्होंने उन्हीं मौलानाओं से सीखी है जिनसे वो मिल के आ रहे हैं, और वो मौलाना जाते हैं अमित शाह से मिलने। तो ये एक नेक्सस है जिसको हम नहीं तोड़ेंगे तो हमारा नुकसान और दर नुकसान होता रहेगा। हम अमित शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वो छोड़ दीजिए, हम लोग करेंगे वो प्रोटेस्ट। लेकिन जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है वो कम से कम अमानतुल्लाह और जो हमारे ये जो बड़ी बड़ी तंजीमें बना के बैठे हैं, इनके घरों के बाहर तो मुजाहरे कर सकते हैं। वो परमानेंट पिकेट्स और मुजाहरे जब तक नहीं होंगे, ये जो ज़मीर फरोश हमारे कायद हैं यही जिम्मेदार हैं। कल परसों मुझे जाना है, अभी कोई ये अमानतुल्लाह साहब ही एक अकेले नहीं है, यहाँ तो हर शाख पे बैठे हैं एक से बढ़कर एक अमानतुल्लाह। कल मुझे वहाँ जाना है, उत्तराखंड, 2 मस्जिदें वहाँ शहीद की जा रही हैं। गुजरात में भी गुजरात में दाहोद में मुझे बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन मैं वहाँ पे उनकी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे लोकल वकीलों की टीम नहीं थी। एक दिन जाके मैं रुकवा भी देता तो वो अगले दिन तोड़ देते। हमें वकीलों की टीम नहीं मिल रही है, उस पर हमें ज़रूरत है कि हमारी जो वीकर सेक्शंस हैं वो हमें वकीलों की टीम मुहैया कराएं हर जगह। हम लड़ेंगे खुद, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह जाके लड़ेगा खुद, लेकिन हमारी इतनी बड़ी तंजीम नहीं है ना, जितनी ये जमीयतों की बड़ी बड़ी तंजीम है, जितनी ये वक्फ बोर्ड के पास पावर है, हमारी इतनी पावर नहीं है अभी। तो मैं कम्युनिटी के लोगों से गुजारिश करता हूँ, मुझे वकीलों की
ज़रूरत है हर जगह अच्छे वकीलों की ज़रूरत है, हर जगह अच्छे लड़ने वाले लोगों की जो संविधान के दिखाए हुए रास्ते पे चल के लड़ सकें। ज़रूरत है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करें, ये तंजीमों के लोग भी अपने तंजीमों में भी रहें और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन भी ज्वाइन करें। हम संविधान के ज़रिए से हर एक का हक बचाएंगे। बिल्कुल। इस वक्त G20 कॉन्फ्रेंस को लेकर के देश के कई हिस्सों में मस्जिदों को तोड़ा गया है। गुजरात में 2-3 तारीखी मस्जिदों को ज़मींदोज कर दिया गया। मुल्क के कई हिस्सों में ऐसा मामला सामने आया है। उत्तराखंड की बात पर अच्छा सब कर रहे हैं। और दिल्ली में तो कई मस्जिदों के हिस्से को तोड़ा गया है, कई मज़ारों पर बुलडोज़र चल चुका है। और अब एक बड़ा मामला तिकोना कब्रिस्तान के साथ हो सकता है। क्या होगा अभी इंतज़ार है। ऑर्डर आ चुका है, उस ऑर्डर में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर DDA को सब कुछ करने का इख्तियार है। अब ब्यूटिफिकेशन के नाम पर DDA क्या कर सकती है। सबसे ज़्यादा ताज्जुब खेज़ बात ये कि उस पूरे मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्टेटमेंट ये है कि वो DDA से सेटिस्फाइड है, दोनों मिल करके ब्यूटिफिकेशन का काम करेंगे। अब अगर ब्यूटिफिकेशन के नाम पर उसमें कुछ फूल लगाए जाते हैं, कुछ पौधे लगाए जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, किसी मज़ार को तोड़ा जाता है, तो फिर यही समझा जाएगा कि एक बहाना है। ब्यूटिफिकेशन मकसद है मुसलमानों की बाक़ियात को, उनकी इमारतों को, उनकी दरगाहों, कब्रों, मस्जिदों, मदरसों को मुनहदिम करना, ज़मींदोज़ करना। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप भी ले लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।